हाय बिडू, आज अपन एकदम मस्त फील कर रहे है। आहा, ये कैसे बोला मैंने? मैंने बात की है मुंबई की लोकल लैंग्वेज में। दैट्स राइट। और जैसे हर भाषा की अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, ऐसे ही दोस्तों इंग्लिश की भी अपनी एक लोकल लैंग्वेज होती है। उसको हम कहते हैं स्लैंग वर्ड्स, यानी ऐसे शब्द जो बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशंस में यानी अनौपचारिक स्थितियों में आप अपने दोस्तों से बात करते हुए यूज़ कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यही वो वर्ड्स हैं जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही एडवांस और फ्लुएंट साउंड करने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप स्लैंग वर्ड्स को अच्छे से सीख जाएंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा किसी नेटिव स्पीकर से बात करते हुए और उनको सुनते हुए भी, क्योंकि आखिरकार नेटिव स्पीकर्स अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में स्लैंग वर्ड्स को बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का टॉपिक। मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज कुछ बहुत ही कॉमन इंग्लिश स्लैंग वर्ड्स जिनको यूज़ करके आपकी इंग्लिश कॉन्फिडेंट और एडवांस्ड साउंड करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सीखते हैं 15 न्यू इंग्लिश स्लैंग वर्ड्स। तो दोस्तों, जब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे, यानी इतनी अच्छी कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि वो ऐसी होगी, उसके लिए आप कह सकते हैं अनरियल, यानी कि सच ही नहीं लग रही है। अब मैं कल एक पार्टी पे गई और वो इतनी अच्छी पार्टी थी कि मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने कल्पना ही नहीं की थी कि वो पार्टी इतनी अच्छी होगी। तो मैंने कहा आई लव दिस पार्टी, इट्स जस्ट अनरियल, यानी कि ये पार्टी इतनी अच्छी है जितना मैंने सोचा ही नहीं था। अब ऐसे ही अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेरा स्टाइल बहुत पसंद आए, तो आप मुझे क्या कह सकते हैं? आप मुझे कह सकते हैं, हे मिशेल, आई डिग योर स्टाइल। डिग योर स्टाइल का मतलब होता है आई रियली लाइक योर स्टाइल। इसी तरीके से आप अपने दोस्त को भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे आई डिग योर न्यू स्टाइल, वेयर डिड यू गेट दैट हेयर कट डन? अरे, मुझे तुम्हारा नई स्टाइल बहुत पसंद आया, तुमने ये हेयर कट कहाँ से कराया? दैट्स राइट। तो जब कोई चीज़ आपको पसंद आए, उसके लिए आप कहेंगे डिग योर स्टाइल। ओके, अब इमेजिन कीजिए कि आपको किसी चीज़ के लिए कहना है ऑसम, यानी कोई चीज़ आपको पसंद आई, आपने कहा ऑसम। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रमोशन मिल गया काम पे, आप कहेंगे ऑसम, मुझे काम पर प्रमोशन मिल गया। पर ऑसम वही है ना, एक बेसिक सा इंग्लिश वर्ड। इसकी जगह आप एक स्लैंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं एस, आई जस्ट गॉट अ प्रमोशन एट वर्क, जिसका मतलब सेम होगा एज ऑसम। तो आप कहेंगे एस, आई जस्ट गॉट अ प्रमोशन एट वर्क। एंड सिमिलरली दोस्तों, एस को आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई सफलता पा लेते हैं। जैसे कि अगर आपके मैथ्स के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो आप कहेंगे यू नो व्हाट, आई एस्ड द मैथ्स एग्जाम। यहाँ पर एस को मैंने डी के साथ लगाया, यानी एस्ड, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब का काम कर रहा है। तो आप कहते हैं आई एस्ड द मैथ्स एग्जाम, यानी मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। अब दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, उसके लिए आप सिर्फ एस, डिग और अनरियल ही नहीं, आप एक और चीज़ कह सकते हैं, नाइस वन। ओके, तो अगर कोई आपको बताए कि उन्होंने वो क्लास के कैप्टन बन गए अपने कॉलेज में, तो आप कहेंगे नाइस वन, यू आर डूइंग वेरी वेल, यानी बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब परसों मेरे एक दोस्त की शादी थी और शादी के बाद उन्होंने एक शानदार रिसेप्शन पार्टी थ्रो की। मैंने उनसे यही कहा दैट योर वेडिंग पार्टी इज़ स्मैशिंग, यानी शानदार है। तो जब कोई पार्टी आपको बहुत ही शानदार लगे, आप उसके लिए कहेंगे स्मैशिंग। अब इमेजिन कीजिए कि आप छुट्टियों पर गए हैं, आपका समय बहुत अच्छा बीता, उसके लिए भी आप स्मैशिंग कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैड अ स्मैशिंग टाइम ऑन हॉलीडे, इट वाज सो मच फन, यानी मैंने छुट्टियों पे बहुत अच्छा समय बिताया, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया को मैंने कहा है इट वाज सो मच फन, यानी मैंने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, इमेजिन कीजिए कि आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया और आपकी मदर आपके लिए एक न्यू गाड़ी उन्होंने आपको गिफ्ट की क्योंकि आपने ड्राइविंग टेस्ट पास किया। आप कैसा फील करेंगे? आप ऐसे कहेंगे मैं कितना खुश हूँ आज। उसको आप कहते हैं आई एम कम्प्लीटली चफ्ड। ओके, फिर से बोलिए, आई एम कम्प्लीटली चफ्ड, यानी कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ। अगर आपने कोई मैच जीत लिया तो भी आप कहेंगे आई एम चफ्ड टू हैव वन द टेनिस मैच, यानी टेनिस मैच जीतने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। अब दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लैंग वर्ड की और वो है कुडोस। कुडोस का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना। जैसे हम हिंदी में करते हैं ना, या हमारे कल्चर में हम ऐसे करते हैं, वाओ आप जीत गए, वेरी गुड। तो उसके लिए हम किसी को कुडोस देते हैं।
अच्छा, इसका मतलब होता है सम्मान देना किसी को। अब अगर किसी ने आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, जैसे मैं आपको बता रही थी मेरी फ्रेंड ने एक रिसेप्शन पार्टी थ्रो की थी जो कि स्मैशिंग थी, तो मैं उनको कहूँगी कुडोज फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस पार्टी, इट्स ब्रिलियंट। ओके, या फिर मैं कहूँगी कुडोज फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस स्मैशिंग पार्टी, इट्स ब्रिलियंट। यानी इस पार्टी के आयोजन करने के लिए आपको सम्मान मिलना चाहिए, आपने इतनी अच्छी पार्टी जो ऑर्गेनाइज की है। अब इतनी बारी हम हिंदी में कहते हैं, वेल इस बात का जो मेन पॉइंट है वो ये है, वेल उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बॉटम लाइन। अब इमेजिन कीजिए आपको एक घर खरीदना है, उसके लिए आपके पास इनफ पैसे नहीं है, तो आप कहेंगे द बॉटम लाइन इज़ वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाई दिस हाउस। मतलब कि मेन पॉइंट तो ये है कि हमारे पास ये घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब जानते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी जगह किसी से बैठने के लिए मांगनी हो तो हम क्या कहेंगे। वेल अगर कोई बैठा है और उनके साथ में आपको भी बैठना है, आप उनसे कह रहे हैं थोड़ी जगह बना दो, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे हे प्लीज़ बज अप, आई नीड टू सिट डाउन टू, यानी थोड़े से उधर हो जाओ। इंटरेस्टिंग है ना, ये कितना इंटरेस्टिंग स्लैंग वर्ड है, बज अप। दोस्तों, क्या आप हर वक्त एक दूसरे से पूछते रहते हैं हाउ आर यू? वेल मैं जानती हूँ कि आपको हाउ आर यू कहने के और तरीके भी पता है, पर मैं आपको एक और तरीका सिखाने वाली हूँ जो एक लोकल एंड स्लैंग तरीका है किसी से हाउ आर यू कहने का। इसको आप अपने दोस्तों के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ऑल राइट, जिसका मतलब कैसे हो, और इसके जवाब में आप कह सकते हैं गुड थैंक्स, यू ऑल राइट, यानी हाँ मैं ठीक हूँ और तुम। तो जब आपको किसी को हाउ आर यू कहना है आप कह सकते हैं ऑल राइट, यानी ठीक हो। अब बात करते हैं एक और वर्ड की, ये है ब्लेटेंट। वेल ब्लेटेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ जाहिर है, यानी बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही क्लियर है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं शी इज़ ब्लेटेंटली अनॉयड, एवरीवन कैन सी इट अपार्ट फ्रॉम यू, यानी वह बहुत ही गुस्सा है और आपके सिवा सब देख सकते हैं। ऐसा कितनी बारी होता है दोस्तों कि हम कुछ प्लान करते हैं और वो बर्बाद हो जाता है, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉय योर प्लान, राइट, योर प्लान गॉट डिस्ट्रॉयड। बट इसके लिए जो स्लैंग टर्म है वो है पेयर शेप्ड। पेयर शेप्ड, पेयर यानी फ्रूट। ओके, तो इसके लिए आप कहेंगे आई वॉज ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर हर बट इट्स ऑल गॉन पेयर शेप्ड, यानी मैं उसके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा था पर उस पर पानी फिर गया, वो बर्बाद हो गई। उसके लिए आप कहेंगे इट्स गॉन पेयर शेप्ड, यानी वो बर्बाद हो गई। अब बात करते हैं केक के बारे में। वेल एक बात बताइए, केक खाना आसान काम है या मुश्किल? यू आर राइट, केक खाना बहुत ही आसान काम है। इसीलिए अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई बहुत आसान काम करना। अब जैसे कोई आपसे पूछे आपको एग्ज़ाम कैसा लगा, हाउ वाज योर एग्ज़ाम, आप कहें ओह इट वाज अ पीस ऑफ केक, यानी वो बहुत ही आसान था। वेल मैं जानती हूँ कि एग्ज़ाम आपके लिए आसान क्यों था, क्योंकि आप पूरी रात बैठकर क्रैम कर रहे थे। क्रैम यानी रट लेना। ओके, सो क्रैम का मतलब होता है रट लेना। इसके लिए आप कह सकते हैं सॉरी आई कांट गो आउट, आई हैव टू क्रैम टुनाइट, टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम। सॉरी मैं आज रात नहीं चल पाऊँगा, मुझे कल के एग्ज़ाम के लिए बैठ के बहुत सारा रटना है। ओके, तो इस तरीके से आप क्रैम का इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब होता है रट लेना। तो दोस्तों आज आपने सीख लिए हैं 15 स्लैंग वर्ड्स जो कि आपकी मदद करेंगे फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने में। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको बात करनी हो कुछ सिंपल और कॉमन चीज़ों के बारे में, मेक श्योर इसमें से एटलीस्ट एक स्लैंग वर्ड आप ज़रूर यूज़ करें। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा स्लैंग वर्ड है जिसका मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ एक्सपेक्ट अ रिप्लाई। ओके, सी यू सून, बाय बाय।